ओके, अब मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा दिव्या खोसला कुमार को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दिव्या के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, क्या क्या बोलूँ मैं ऐसे इन्हीं से पूछ लेता हूँ क्या क्या बोला जाए इनको। जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस, प्लीज गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां। दिव्या कैसी हैं? ठीक हो? आप हमेशा इतनी खूबसूरत दिखती हैं। नहीं, आई थिंक जब डायरेक्शन कर रही होती हूँ तो बहुत बुरे स्टेट में होती हूँ। ऐसा? जी। तो इस बार क्यों सोचा कि चलो इसको थोड़ा परेशान किया जाए, क्योंकि आपने इनको बहुत परेशान किया था। मे बी एज अ डायरेक्टर जब मैं डायरेक्ट करती हूँ तो ही इज़ अंडर मी, तो डांटती भी हूँ इसको, बट आई थिंक इवेंचुअली लाइक ही इज़ बीन वर्किंग अंडर मी सिंस मैनी ईयर्स, सो आई थॉट दैट आई शुड गिव हिम like a chance in this. So yeah, I could have directed it myself, but I really felt that. अच्छा, आपने सोचा था कि सिर्फ 8.7 मिलियन हिट्स हो जाएंगे सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, and I'm really thankful and grateful to the audience who've all supported and loved it. It means a lot to me. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और टीसी से खास बात रही है हमेशा की तरह, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी उनका, चाहे वो सिंगल आए, एल्बम के रूप में आए, या तो सोलो, कुछ भी करते हैं, कमाल करते हैं। मतलब कैसे, क्या है, क्या मतलब कुछ तो रीजन बस बताओ। दिल से करते हैं जो भी। इनफैक्ट इट वाज माय फादर इन लॉज ड्रीम टू रीच, मतलब कहते थे कि गुलशन कुमार जी का सपना कि हर घर से रिश्ता हो अपना, सो दैट्स व्हाट वी डू। क्या बात। अच्छा, हमेशा ये बोला जाता है कि जब डायरेक्टर परफॉर्म करने आता है तो राज कपूर साहब के बारे में मैंने बहुत सुना है, गुरुदत्त साहब के बारे में बहुत सुना है, तो कभी ऐसा होता है जहन में आपके, अरे यार ये क्या शूट करवा रहा है मुझसे? कभी ऐसा हुआ आशीष को आपने डांटा? आई थिंक हुआ था ये सेट पर। क्या हुआ तो बता दो, क्या बता दो। नॉर्मली मैं डायरेक्ट कर रही होती हूँ तो कॉल टाइम बहुत जल्दी का रखती हूँ, 6 बजे बुलाती हूँ, बट इसने उससे भी जल्दी रखा, इसने 4 बजे का कॉल टाइम रखा था। पुरानी दुश्मनी निकालनी थी। क्योंकि लोकेशन बहुत दूर थी, सो 2 बजे उठना पड़ता था, तो सोए कब, सोने का टाइम नहीं था। सो 3 days आई थिंक वी हार्डली स्लेप्ट, एंड सिंस आई वाज ऑन स्क्रीन आफ्टर सो लॉन्ग एंड माय फेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छी दिखूं, सो आई रियली स्कोल्डेड हिम एट द 3rd day कि बोलो तुम भी बोलो यार। शूटिंग थोड़ा डिले हो गया था और कुछ नहीं, 12 o'clock तक चला गया था मॉर्निंग, तो 4 o'clock टू आर्टिस्ट करण, 12 o'clock। एक्टर करण नहीं, किससे करण? आज बता दो किसे। लोकेशन। अच्छा, लोकेशन ट्रैवलिंग के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हंस रहे हैं, इसमें मौका आएगा। हाँ प्लीज बताइए। So we have a very special guest with us today, an actor par excellence who I feel no actress in the past, in the present, or in the times to come can even come close to in terms of talent. The most beautiful Sridevi ji, and I request you to please come up on stage, ma'am, to make our evening even more beautiful with your grace and talent. श्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां। तो अब मुझे मालूम पड़ा राज क्या आप दोनों का। आप इन्हें गुरु मानती हैं? She is my favorite actress. ऐसा? श्री जी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाउ वाज इट, कैसा लगा ओवरऑल? आपने एल्बम देखा? Well, good evening, everybody. I'm delighted to be here to launch the music video of Kabhi Yaadon Mein. And let me tell you, Vidya looked really ravishing in the song. And it's very well picturized, very well shot, beautifully shot, and has an emotional feel. And she has directed 2 successful films. And I'm really happy that even her music video has become a big hit. And congratulations, and I congratulate the director and the entire team. All the very best for the future. Thank you. तो इसमें जो इमोशन दिखाया गया श्री जी, तो आपके अपनी माँ के साथ कुछ चीज़ें याद आती हैं ऐसे इमोशनल? कभी ऐसा हुआ कि आप कोई भी चीज़ देख के, सुन के ऐसा लगता है कि यार आपकी माँ की याद आ रही है? जैसे इन्होंने बताया, मतलब माँ के साथ बहुत कुछ मेमोरीज होते हैं, and it's very difficult to express, you know. दिव्या, अधिकतर ऐसा होता है कि जब सिंगल आता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन इतना हिट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। जैसे कि मैं देख रहा था, मैं कल ही देखा, मैंने पूरा रिसर्च मैंने किया इसके बारे में। तो जो पहला एल्बम आया था, तो जब वो शूट कर रही थी, ये शूट कर रही थी, तो जब ये शूट कर रही थी आपको याद था क्या क्या हुआ था उस समय? या कभी यादों में रिक्रिएटेड सॉन्ग है, सो 2000 आई थिंक
2004 में आया था एंड इट वाज माय फर्स्ट कनेक्शन विद टी सीरीज़ बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने टी सीरीज़ के लिए काम किया था उसमें एंड आई डिडंट नो दैट द रिलेशन वुड गो सो फार एंड विल बिकम सो डीप एंड तब मैं बिल्कुल रॉ थी, न्यू कमर थी. अब काफ़ी साल हो गए इंडस्ट्री में, सो बहुत पॉलिश हो गई हूँ, ट्रेन हो गई हूँ. सो या तब थोड़ी घबराई हुई थी, अब कॉन्फिडेंट थी. ऐसा ये पलक ने इसको गाया है एंड अरिजीत ने गाया है, क्या बोलना चाहेंगी? I would, they have done their best, and Arijit is like the most amazing singer in India we have today, and we are very proud of him. And Palak has done such a beautiful, soulful song, and I think they've both added on to the emotions. श्री जी का कौन सा गाना याद आता है आपको जो इन्होंने परफॉर्म किया हो? Chandni was the first film I saw बचपन में, और मुझे याद है तब कैसेट्स आती थी और मैंने कंटिन्यूस वो पिक्चर 25 टाइम्स देखी as a kid, and Lamhe is my favorite film, so I've also fought for her जब मैं छोटी थी. Still you look like a kid. So when I was small, I remember fighting with my friend over her because she was my favorite actress and my friends was another actor. So I used to fight for her that you dare not take any other actress name in front of me. श्री जी, आपके भी बच्चे हैं, तो ये जो इमोशन दिखाया गया है, बच्चों के साथ कई बार गुस्सा हो जाते हैं, कई बार प्यार करने लगते हैं, तो कौन सा मोमेंट आपको बहुत कमाल लगता है बच्चों के साथ? सब कुछ, हर पल उनके साथ जहाँ हम लोग रहते हैं, साथ में बिताते हैं, हर पल बहुत स्पेशल होती है. दिव्या, आपका? आई थिंक माँ और बच्चे का रिलेशन ऐसे होता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता. हमने एक छोटी सी कोशिश की है उसे स्क्रीन पे दिखाने की, बट एक्चुअली तो माँ और बच्चा एक बॉडी होते हैं. इट्स डॉक्टर हु कट्स दैट बॉडी एंड मेक्स देम इनटू टू, एंड इट्स सच अ रिलेशन विच इज़, बच्चा कहीं पे भी हो, मेरा बेटा अभी भी दूर है, लेकिन कुछ एक सेंस आ जाती है कि बच्चा कैसा होगा, हैप्पी होगा, सैड होगा, माँ को अपने आप ही एक सेंस आ जाती है. सो इट्स अ बॉन्ड विच इज़ बियॉन्ड दिस, इवन दिस यूनिवर्स. तो अपनी जिंदगी का अपने फर्स्ट सिंगल आपने यही गाना क्यों चुना, क्या रीजन था? First single? No, I think we wanted to recreate it. My husband wanted to recreate it, and I think this was the song which was a very big hit for T series, and मैंने तब उसमें act किया था. So yeah, we decided कि एक different storyline choose करते हैं. थोड़ा सा एक रिस्क था क्योंकि पहले जो था वो एक लव ट्रायंगल था, now it क्योंकि लोगों के minds में बहुत embedded था the earlier song. So to take that out and to put another story, और वो भी जो romantic ना हो, एक थोड़ा सा रिस्क था, but thank you all that it's been appreciated so much. क्या बात है. आई थिंक ये एल्बम बहुत चले, ये उम्मीद है, और साथ ही साथ में हमारे जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कोई कुछ पूछना चाहे? हाय दिव्या जी. हाँ जी, हाय. Here. Sorry, where I can't make out. हाँ जी, हाय. रुला दिया. Thank you. मुझे लगता है कि हर माँ के लिए ये बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आपने इतनी खूबसूरत चीज़ आपने और आपके डायरेक्टर ने क्रिएट की. Thank you so much. मदर होना, इसमें जो इमोशंस हैं आपके, वो लाने में कितना आपको मदद की एक मदर होने के नाते? आई थिंक जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड जीवन में जब उतार और चढ़ाव आते हैं तो वो खुद ही आपको बहुत सेंसिटिव और इमोशनल बनाते हैं. सो आई थिंक ऑल दैट हेल्प्स इन योर क्राफ्ट एज एन आर्टिस्ट. जी. अगर हम पहले से आज तक की हिस्ट्री ले तो जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं, अपर्णा सेन या नंदिता दास जी, कुछ लोगों को छोड़ दें तो बहुत कम लोगों ने आज तक डायरेक्शन के फील्ड में हाथ आजमाया था. जब आपकी दोनों फिल्में सक्सेसफुल रही, लेकिन जब आपने किया था या ये सोचा था, तब आपको आप कॉन्फिडेंट थी कि आपकी दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहेंगी? यारियां के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बहुत सालों से मैं स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में, एंड कुछ हो नहीं रहा था. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं एज अ टीनेजर, इतने साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए, तो अब तो भगवान को देना ही पड़ेगा इस पिक्चर से मुझे, एंड आई हैव टू गेट व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. सो आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम, एंड आई वांट टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स. Hi Divya ma'am.
Hi. Anji, To hi. your left, hi. Since you've been already featured in the previous song, इससे पहले जो version निकला था उसमें आप already star कर रहे थे. What made you choose this song again and to be featured in this particular song? You know, this song is very emotional for me and nostalgic at the same time because, like I said, that it's my first connection with my family T-Series. The first time there was a relationship which started with them, professionally start hua tha, and then I got married to Bhushan. And so it's a very, very important song for me as in my life. Yeah, okay, thank you. अगर दिव्या मैम इधर जी. अगर हम माँ की बात करें तो माँ कहा जा सकता है कि जिंदगी का एहसास, और अगर माँ है तो हम हैं। और मैं श्रीदेवी जी और आप दिव्या मैम दोनों ही कहीं ना कहीं माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी बात तो ज़रूर होगी जो हर पल अपनी माँ की याद दिलाती होगी। जी, तो जी. कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? I think my mother has always told me कि बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो तभी आपकी रिस्पेक्ट भी आती है आपकी फैमिली में. So I think that's a very, very strong point which has worked in my life because after I got married to Bhushan, it could have been कि मैं काम नहीं करती या कुछ नहीं करती, सिर्फ घर में ही रहती. But it was very important for me to be financially independent. Yeah, and I'm grateful to her with the way she's brought me up and with the way she's made me into the human being I am. No, there's no thought like that. Sridevi ma'am, here, towards your left. श्रीदेवी मैम, आपकी नेक्स्ट फिल्म का नाम भी शायद, अगर मैं गलत नहीं तो मॉम ही है. उस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कब रिलीज हो रही है, और इसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स भी हमने सुना. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? इस वक्त हम लोग इस म्यूजिक लॉन्च के लिए आए हैं. I think it's better if you stick to this. थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में बहुत कम जानते हैं. जब टाइम आएगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगी. It's too early to talk about it. श्रीदेवी जी, आपसे एक सवाल है. श्रीदेवी जी, जब आप माँ नहीं बनी थी तब भी आपने माँ का किरदार निभाया है फिल्मों में, और अब आप माँ बनने के बाद भी आपने जो फिल्म की थी उसमें भी आप मदर थी, तो उसमें क्या फ़र्क पाती हैं जब आप माँ नहीं थी तब जो आपने किरदार निभाए माँ के, और हो जाने के बाद, माँ बनने के बाद? जब मैं माँ नहीं थी, I used to remember what my mother used to talk, how she used to talk, how she used to behave. So I used to, I mean, it used to be back of your mind. So I literally copied her. So माँ बनने के बाद, चलो ये कुछ किसी को, सीखने की ज़रूरत नहीं, खुद नेचुरली आ जाती है. श्रीदेवी दी, एक्सक्यूज मी, श्रीदेवी मैम, आप ए-लिस्टर एक्ट्रेस रही है और सडनली कट शॉर्ट फ्रॉम योर फिल्म लाइफ करियर, आप सडनली डिसाइड किया कि यू विल स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स. डिफ़िकल्ट था ये डिसीजन, और कैसे आपने वो सब छोड़ के बस माँ के जो किरदार है रियल लाइफ में उसमें कॉन्सेंट्रेट किया? देखो, बच्चों से बढ़ के कोई नहीं होता है ज़िंदगी में. If you are working or slogging, it's only for your children. So उस वक्त मेरे को लगा it's definitely I have to give my priorities or my children. Still now, अभी भी जो भी मैं काम करती हूँ थोड़ा मोड़ा, तो हमेशा ये याद रखती हूँ. और बच्चों का कभी भी हॉलीडेज होती है, उसी वक्त मेरा शूटिंग्स भी होती है. सो in my life my priorities is my children, nothing else. और कोई लास्ट क्वेश्चन? दिव्या जी, straight. Professionally, what's keeping you busy these days? The beautiful video is now done. अब डायरेक्शन की तरफ फिर से फोकस कर रही हैं, और क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं? मैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, and once the script is complete, then I'll start casting and then I'll announce it. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड हाँ जी, एक क्वेश्चन. हाँ, दिव्या मैम, आपसे जानना चाहूँगा आपकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू क्या होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपने 2 फिल्म डायरेक्ट की हैं. डायरेक्टोरियल डेब्यू एक्चुअली आई विल अनाउंस इट एक बार स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाए, मैं कास्टिंग कर लूँ, टाइटल फाइनल हो जाए, सो आई विल अनाउंस इट विद द स्टार कास्ट एंड द टाइटल.
Thank you. Sridevi ma'am, here, towards your right. I'm here, extreme end corner. Ma'am? Yeah. Ma'am, since the video is about the relation between a mother and her children, will we ever see you work with your daughter in a film perhaps? Are there any projects happening that way? Are you game for that? We are here for some other like video, music launch. So let's stick to this. Okay,